साहिबा की एक वीडियो मंजर आम पर आती है जहां उन्हें चोर चोर पुकारा जा रहा था। इससे पहले भी एक वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। अब इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। दो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, जिसमें से एक है कि ये कोड ऑफ एथिक्स के टोटली अगेंस्ट है। आपको किसी सूरत ये हक हासिल नहीं कि आप किसी को यूं ही ऐसी सड़कों के ऊपर किसी को हरास करें। इट्स एक्चुअली अ हरासमेंट। तो ये हरासमेंट में आएगी और यू डोंट हैव दैट राइट टू डू दैट। बहुत सारे लोगों ने इसको कंडेम किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे। देयर आर मैनी पीपल जिन्होंने कहा कि हाँ, इट्स नॉट राइट, बट आपने चूंकि लोगों को मजबूर किया है, लोग इस नीच पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें ये कदम उठाए, क्योंकि आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक तलफी की है। आपने उन्हें कोई राइट नहीं दिया और ये उनका गुस्सा है, उनका एग्रेशन है। जो कि मगर यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अहम हैं। ऐसा इंसिडेंट पाकिस्तान में पहले बहुत कम हुए हैं, राइट, लेकिन अब ये इंसिडेंट्स होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए पॉलिटिकल रैली में लोग इसको मान नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। पहला ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि लोगों के पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी, राइट, कि वो पॉलिटिकल लोगों को इसलिए उतने ओपनली उनके खिलाफ जाके बोल सकें। ये एक नंबर वन रीज़न है। दूसरा, पहले इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि लोगों के पास इतना शौर भी नहीं था, और स्पेशली यूथ जो है, दे ऑलवेज कट देमसेल्व्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स। उन्होंने हमेशा खुद को पॉलिटिक्स से दूर ही रखा है। तमाम अच्छे घरों के लोग हमेशा खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स को ऐसा बना दिया गया है कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और ये इन्वॉल्वमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम और बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हम दूसरी कंट्रीज में क्या देखते हैं, हम अमेरिका में देखते हैं, जब ट्रंप की दौर था, लोग किस तरह से ओपनली अपोज करते थे। लोग सड़कों पे आके ओपनली ट्रंप के खिलाफ नारे लगाते थे और ओपनली वो एक अपनी एग्रेशन, अपनी अपोजिशन दिखाते थे। यंग पीपल स्पेशली, हमने बहुत सारे, ईरान में ये रिसेंटली हमने ये देखा, हमने बहुत सारी कंट्रीज में ये चीज़ देखी। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती थी। हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ जब भी ऐसा कोई जुलूस जल से कुछ ऐसा होता था, वो हमेशा किसी या तो मजहबी लीडर के कहने पर होता था या पॉलिटिकल लीडर के कहने पर होता था। यूथ एक सेल्फ किस चीज़ में इन्वॉल्व होती हुई बहुत कम दिखाई देती थी। इसके नतीजे में क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। नंबर एक, ऐसे इंसिडेंट्स और होंगे। रोज़ कोड ऑफ एथिक को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जहां आपको एक्सट्रीमिज्म दिखेगा, जहां आपको रेबलनेस दिखेगी, बगावत दिखेगी, आप उसे सही और गलत में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसको सही कहें या गलत कहें। दिस इज गोइंग टू बी हैपन। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज वही, इसके बाद अवेयरनेस बढ़ेगी। जब ये मामला होंगे, ये चीजें बढ़ेंगी, बढ़ने के बाद हर एक जगह पर पहुंचेंगी, देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोग, ये पॉलिटिकल लोग, ये पावरफुल लोग, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगी कि लोग अब उन्हें ऐसे ही ठहरने नहीं देंगे। लोग अब उनसे परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं, तो उन्हें परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी। और अगर वो शो नहीं करेंगे तो वो इसी तरह से उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, उन्हें नहीं कोई भी बर्दाश्त करेगा। सो उन्हें वो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। उसके बाद पीपल क्वेश्चन, बट द फर्स्ट स्टेप, द पीपल हु सेड के ना पाकिस्तानी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो कि बनी हुई है। आई एम सॉरी, पाकिस्तानी सोसाइटी इज येट इन द प्रोग्रेस। पिछले कई 75 सालों से पाकिस्तानी सोसाइटी इज जस्ट लाइक स्टक है, जो कि ग्रो नहीं कर रही है, वो एक रीढ़ के चल रही है। अभी एक डाउनफॉल होगा। नाउ पीपल एक क्वाइस है, पीपल स्टार्टिंग आस्किंग क्वेश्चंस, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे आर जस्ट डूइंग जो उन्हें ठीक लग रहा है। सो राइट नाउ एथिक्स, मैनर्स, सकाफत, तहजीब, सब पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। वही क्वेश्चन उठाए जाएंगे मजीद, बिकॉज एक माइंड बिल्डिंग हो रही है, एक क्वास उठ रहा है। यूथ को वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे जो उन्हें चाहिए। उन्हें वो बाबा आदम की कहानियां सुनाई जा रही हैं जो कि हमारे बड़ों को भी सुनाई गई थी, एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज बाबा आदम कहानियां। दे वांट समथिंग न्यू, दे वांट समथिंग प्रैक्टिकल, दे वांट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी सेटिस्फाई देम, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा। राइट नाउ इमरान खान यूथ आइकॉन बने हुए हैं,
बट ऑनेस्टली इफ इन फ्यूचर इमरान खान इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म नहीं करते, नहीं करेंगे, these people are not going to support him, उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे. Honestly, right now it's very difficult to predict something. It's very difficult to say that either these changes are going to be like very good for the society or not. आप ये अभी कुछ कह नहीं सकते. Yes, these changes are somehow going to be very devastating and very destructive until कि लोग इस mindfully चीज़ें नहीं करते. Because right now the whole state is going through a confusion, but we believe that confusion leads towards clarity, और हमें भी उसी clarity की तलाश है. लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं या नहीं ठीक बोल रहे हैं, बट दिस स्टार्टिंग. अब इसके बाद क्या होगा वो अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. राइट नाउ थिंग्स आर लुकिंग लाइक वेरी टेरिबल इन फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, बट इफ यू लुक फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव यू सीक सम होप. और चीज़ की जा रही है ना कि मरियम औरंगजेब साहिबा को हुए एक सारा और नूर मकदम उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये भी एक अब्यूज़ का केस है. देखिए, आप उसको रिलेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? मरियम औरंगजेब साहिबा एक ओहदे पर हैं, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका मतलब है आप जवाबदेह हो पब्लिक को. सो दिस मीन पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस. वो पूछ रहे हैं कि हमारे साथ जो इतने सालों से कर रहे हो उसके जवाब दो.